नमस्कार। आज की क्लास में हम लगभग 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न अर्थशास्त्र के टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनबीएस एवं जीआईसी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, भारत में काले धन का आकलन करने के लिए निम्न में से किसने काम नहीं किया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए एन कलडार, बी डॉक्टर डी के रंगेनकर, सी सुखमय चक्रवर्ती, डी ओ पी चोपड़ा। तो सुखमय चक्रवर्ती ने काम नहीं किया था, बाकी सारे अर्थशास्त्रियों ने काले धन के संबंध में कुछ ना कुछ काम किया है। तो एक का हो जाएगा सही सी। 2 नंबर, वित्त आयोग की सिफारिश के अंतर्गत केंद्र से राज्यों के अनुदान को क्या कहते हैं? वैधानिक अनुदान, योजना अनुदान, विकास सहायता, विवेकाधारी अनुदान। तो वित्त आयोग की सिफारिश के अंतर्गत केंद्र से राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है उसे वैधानिक अनुदान कहते हैं। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष प्रोफेसर एन.के. सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ विभिन्न समितियां कब बनाई गई थी, वर्ष दिया गया है, समिति का नाम दिया गया है और एक तरफ दिया गया है किस अर्थशास्त्री का उस समिति से संबंध था। तो पहली समिति का नाम है कृषि संपदा एवं आय कराधान समिति 1972। तो इसका संबंध के.एन. राज से था। कृषि संपदा एवं आय कराधान समिति, क्योंकि कृषि पर कर लगाने का सुझाव जो है के.एन. राज ने दिया था। तो ए का मिल जाएगा 4 से, ए 4 से मिलेगा। अगला, प्रत्यक्ष कर जांच समिति। प्रत्यक्ष कर जांच समिति का संबंध के.एन. वांछू से था। तो बी मिलेगा 3 से। A4 B3 बी ऑप्शन में है। आगे भी देख लेते हैं। कर सुधार समिति। कर सुधार समिति राजा जे चलैया से संबंधित है और अप्रत्यक्ष कर जांच समिति 1976 जा L.के. झा इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने वैट को लगाने का सुझाव दिया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर सही मिलान के रूप में 4 3 1 4 3 1 2 3 का बी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार की समयबद्ध प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक है। तो भारत सरकार की समयबद्ध प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक जो है वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक वह बैंक जो धन जमा करने और ऋण देने का कार्य करती है, उसे वाणिज्यिक या कमर्शियल बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। मजदूरी से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ प्रतिपादित अर्थशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं। किस मजदूरी का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया? ए मजदूरी का लौह सिद्धांत। तो मजदूरी का लौह सिद्धांत डेविड रिकार्डो द्वारा दिया गया था। ए मिलेगा 3 से। बी मजदूरी विधि सिद्धांत। मजदूरी विधि का सिद्धांत जे.एस. मिल ने दिया था। सेकंड फर्स्ट से मिल जाएगा। अतिरेक मूल का सिद्धांत सबको पता होगा, कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। सी मिल जाएगा 4 से। सी 4 किसमें है? ए और डी सही हो जाएगा, कौन 2 में से एक। और सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जे.आर. हिक्स द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार से 3 1 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 डी ऑप्शन सही होगा। 5 का डी सही हो जाएगा। 6, निम्न में से कौन सी श्रम की सामाजिक सुरक्षा मद नहीं है? मजदूरी, औद्योगिक चोट, मातृ प्रसुविधा, पेंशन। तो मजदूरी जो है श्रम की सामाजिक सुरक्षा निधि या मद नहीं है।
6 का ए सही हो जाएगा। 7 मुद्रा आपूर्ति की समस्त चर अवधारणाओं M1, M2, M3 और M4 को उनके तरलता के संबंध में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो M4, M3, M2 और M4 M1 ये तरलता का मुद्रापूर्ति का आरोही क्रम है। 7 डी सही हो जाएगा। 8 विकसित देशों में खाद्य के लिए मांग की आयलोच किससे कम होती है? तो विकसित देशों में या खाद्य की मांग की आयलोच इकाई से कम होती है। 8 बी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन, अपना खेत अपना काम की स्कीम मनरेगा के अंतर्गत नवीन स्कीम है। यह किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो यह स्कीम राजस्थान में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। और मनरेगा की अगर प्रारंभ की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। 2005 में मनरेगा एक्ट पारित हुआ और 2006 से मनरेगा लागू हुआ कुछ राज्यों में और 2008 से संपूर्ण भारत में मनरेगा को लागू किया गया था, जिसमें अकुशल श्रमिकों को 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी दी गई है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, किसने आर्थिक सिद्धांत में माल्थस के सिद्धांत मूल रूप में रहते हैं? एडम स्मिथ के सिद्धांत में रिकार्डो कीन्स, रॉबिन्सन। तो कीन्स के सिद्धांत में माल्थस के सिद्धांत मूल रूप से रहते हैं। अगला, व्यापार चक्र के 4 चरण हैं, इन चरणों के घटित होने का सही अनुक्रम बताइए। वसूली, अवमंदन, विस्तार, मंदी। वसूली, विस्तार, मंदी, अवमंदन। वसूली, विस्तार, तो वसूली, विस्तार, अवमंदन, मंदी होगा। डी ऑप्शन सही होगा। 11 का डी सही हो जाएगा। 12, भारत में खाद्यान्नों को निम्न में से किसके द्वारा सारणीबद्ध किया जाता है? भारत में खाद्यान्नों को FCI द्वारा सारणीबद्ध किया जाता है। FCI, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में कुल कारक उत्पादकता बढ़ी थी, कम हुई थी, अपरिवर्तित रही थी, कोई विशेष पैटर्न नहीं था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार कृषि उत्पादकता भारत में बढ़ी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2007 से 2011 के बीच था और इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र एवं सतत या संपोषणी विकास था। अगला क्वेश्चन, UNEP का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास, समान विकास, धारणीय विकास, तापमान में कमी। तो UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को नैरोबी, केन्या में की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में भी है और इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए देशों और लोगों को प्रेरित करना, जिससे क्या हो, पर्यावरण की सुरक्षा या देखभाल की जा सके, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए कुछ न कुछ अवशेष रह सके। तो इस प्रकार से UNEP का मुख्य उद्देश्य जो था धारणीय विकास था। धारणीय विकास मुख्य रूप से भविष्य की पीढ़ी के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से संबंध रखता है। 15 नंबर, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 10, 12, 19, 27। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, कल्याण का बेहतर माप कौन सा है? ए, विश्व मानव रिपोर्ट। बी, राष्ट्रीय आय। सी, प्रति व्यक्ति आय। डी, प्रति व्यक्ति व्यय योग्य आय। तो कल्याण का बेहतर माप प्रति व्यक्ति व्यय योग्य आय है। 16 डी से हो जाएगा। 17, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक नवीन सूचकांक है जिसे निम्न में से समाविष्ट किया जाता है। बहुआयामी निर्धनता किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए, विश्व मानव रिपोर्ट। बी, मानव विकास रिपोर्ट। सी, विश्व विकास रिपोर्ट और भारत का मानव विकास रिपोर्ट।
तो बहुआयामी निर्धनता जो है मानव विकास रिपोर्ट द्वारा बी ऑप्शन में है तैयार किया जाता है। और बहुआयामी निर्धनता सबसे पहले वर्ष 2010 से शुरू किया गया था और यूएनडीपी तथा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा यह 2010 से जारी किया गया था। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी निर्धनता के अंतर्गत 22.8 करोड़ लोग सबसे ज़्यादा गरीब भारत में हैं और सेकेंड नंबर पर 9.8 करोड़ लोग नाइजीरिया में गरीब हैं। तो इस प्रकार से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यह जो है मानव विकास रिपोर्ट द्वारा समाविष्ट किया जाता है। 17 का 20 हो जाएगा। 18 मांग वक्र जो क्षैतिज अक्ष के समांतर है और मात्रा दर्शाती है कि कीमत लोच निम्नलिखित के बराबर होती है, तो अनंत हो जाएगा। अगला निम्न चित्र में मांग की लोच है, तो निम्न चित्र में इसमें भी एक्स अक्ष के समांतर या क्षैतिज है तो मांग की लोच अनंत है। 20 सामान्य संतुलन की व्याख्या सर्वप्रथम प्रस्तुत की। ए ऑप्शन मार्शल, बी कीन्स, सी मार्शल एवं पिगू, डी कोई नहीं। तो सामान्य संतुलन की सबसे पहले व्याख्या प्रोफेसर वालरा ने दी थी, इसमें ऑप्शन में नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल दिया गया है, एलएम वक्र दिया गया है। एलएम फलन है y बराबर 100 प्लस 10i तथा IS फलन दिया गया है y बराबर 160 प्लस 20i। तो संतुलन में आय व ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसको बराबर LM बराबर IS करने पर इसको सॉल्व करेंगे तो 100 LM 100 दिया गया है प्लस 10i इधर हो जाएगा 160 माइनस 20i, तो 10i प्लस ये इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 20i बराबर इधर 160, ये 100 प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, 100 हो जाएगा तो इधर 30i बराबर 160 से अगर 100 निकलेगा तो 60 बचेगा। तो i बराबर या ब्याज बराबर 60 बचे 30, तो ब्याज बराबर आ जाएगा 2, ब्याज बराबर 2 आ जाएगा। i बराबर 2 मिल गया है। अब i का मान किसी एक फलन में रख देंगे, तो i का मान अगर हम 160 माइनस 20i, तो 160 माइनस 20 गुणे 2, 160 माइनस 40, तो 120 आ जाएगा। आय का स्तर 120 हो जाएगा और ब्याज का स्तर 2 हो जाएगा। तो 120 और 2 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, ए सही हो जाएगा। अगला 22 नंबर, KCC योजना किस वर्ष लागू की गई? 2001, 1997, 1998, 1999। तो KCC योजना 1998 में लागू की गई थी। अगला स्वाभिमान नामक योजना प्रारंभ की गई थी। फरवरी 2010, फरवरी 2011, फरवरी 2009, फरवरी 2008। तो स्वाभिमान योजना फरवरी 2010 से प्रारंभ की गई थी और यह ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच उपलब्ध कराने से संबंधित थी। अगला 24 नंबर, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बना 2001, 2005, 2008, 2010। तो असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2008 में पारित किया गया था।